बात पूछो, दुख कम ही नहीं होता। ये संसार एक ऐसी खतरनाक सिचुएशन में है कि हम जितने आगे बढ़ते हैं सुख नहीं बढ़ता, दुख बढ़ता है। आदमी पहले पागलों की तरह पैसा कमाता है, बहुत पागलों की तरह कमाता है, लगा जवानी खो देता है और बुढ़ापे में कहता वाह मकान कोठी बन गई। इतने में डॉक्टर आता कहता है बाबूजी हार्ट फेल होने वाला है। क्या है अपने घर को देखवावे रे, सुख का जहाँ खजाना रे, क्यों पर मैं सुख खोज रहा है, क्यों पर का दीवाना रे, क्यों पर का दीवाना रे। क्यों पर के दीवाने हो भाई? क्यों ये बात समझ में नहीं आ रही कि ये पर द्रव्य मुझे सुखी नहीं कर सकता? ये सब क्षणिक और मैं त्रिकाली, मैं ध्रुव और ये पर्याय क्षणिक। बोलो सोना अच्छा है कि क्या होता है वो सोने जैसा? बेंटेक्स, हाँ नकली सोना, बेंटेक्स, आर्टिफिशियल ज्वेलरी। वो आर्टिफिशियल ज्वेलरी बुरी क्यों है? वो माटी के मोल मिलती है, अगर उसको लेने जाओ तो वो 250 रुपये में मिलती है, और उतना ही गोल्ड का हार अगर लेने जाओ तो मम्मी याद आ जाए। हैं इतना भयंकर अंतर क्यों है भाई? क्या बात है? लगते तो दोनों एक जैसे कि भैया पंडित जी, आप पंडित जी हो ना, पंडित जी को क्या पता सोने के बारे में? भैया सोना जो है वो सदियों तक रखा रहेगा, पीढ़ी दर पीढ़ी रखा रहेगा, तो भी उसका कुछ बिगड़ने वाला। और जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी तो 4 बार नहा लेंगे तो अपनी असलियत में आ जाएगी। तो देखो भाई, वो जो वेंटेक्स है, जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी है, वो बुरी नहीं है वास्तव में। उसका स्वभाव ही ऐसा है कि वो तुम्हें परमानेंट सुख नहीं दे सकता। और जो वो सोना है उसका स्वभाव ऐसा है कि वो तुम्हें परमानेंट जैसा लिया था वैसा रहेगा, और निरंतर उसकी कीमत बढ़ती ही चली जाती है। अगर तुमने 10,000 तोले का खरीदा था, जिनके पास 20-50 तोले उनके मजे आ रहे आज, और जिनने बेचारे उस समय नहीं खरीदा, समझ में आया? एक बहन जी का फ़ोन आया मुझे, हमारी बहुत अच्छी वो साधर्मी है, तो कहाँ रहती है वो, कहाँ से सुनती है? टोरंटो से। तो वो कहने लगी पंडित जी ऐसी बात करती तत्व चर्चा में, कहीं कुछ पूछती हैं, तो ऐसी बातों में कहने लगी विवेक जी आपको एक बात बताऊं, मैंने वो दिन देखे जब 300 रुपये में सोने का सिक्का मिलता था, वो मिलता था बिस्किट, और मेरे पास बहुत पैसे थे लेकिन मैंने बिस्किट ही नहीं लिया। बोले उस समय में अगर 10, 20, 30 बिस्किट भी ले लेती तो आज मुझे कुछ नहीं चाहिए था। देखो उदाहरण दे रहा हूं मैं। तो ये सोना कीमती, इसकी कीमत क्या है कि ये कभी कमजोर नहीं पड़ता, ये कभी अपने स्वरूप में चेंज नहीं होता, सदा काल उतना ही बजनी, उतना ही कलरफुल जैसे का तैसा पड़ा रहता है। और जब चाहो बाजार में से बेचने निकल जाओ, अगर 10 का खरीदा होगा तो ये 20 में बिकने की ताकत रखता है। ऐसे ही ये जो पर्याय है, जो ये प्रमत्त अप्रमत्त है, ये आर्टिफिशियल सोना है, पर्याय। और वो जो त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भाव है वो असली सोना है। अब बोलो दोनों में से किसकी शरण में जाओगे, किसे अपना मानोगे? बोलो भाई साहब किसे मानोगे? इतने धीरे से बोल रहे हैं क्योंकि ज्ञायक भाव का भाव भाषण
पंडित जी आप कह तो रहे हैं, लेकिन हमें ना ये पर्याय समझ में आती, ना हमें द्रव्य समझ में आता, लेकिन सोना बहुत जल्दी समझ में आता है, क्योंकि तुम हमेशा उदाहरण से परिचित हो, उसका तुम्हें परिचय है। लेकिन ये पर्याय क्या बीमारी है और ये द्रव्य क्या चीज है, इसका कोई ढंग से हमें परिचय